अच्छा, अब हम आते हैं एक और चीज़ पर कि जब हम ट्रैक कर रहे हैं तो हमें पहनना क्या है। बहुत सारे लोग जो नए खासकर ट्रैकर हैं वो इस बात को कंफ्यूज रहते हैं जब घर से पैकिंग कर रहे होते हैं, यार मैंने 2 जीन्स डाल दी हैं, यार मैंने 2 लोअर डाल दिए हैं। फिर जब उठाते हैं तो भारी हो जाता है, फिर उसको बोलते हैं यार एक जीन्स कम कर दो, एक जीन्स तो जरूर लेकर चलूंगा। फिर वो क्या करते हैं, जो ट्रैक है वो जीन्स में करना शुरू कर देते हैं। आप हमेशा याद रखें कि आपको जो ट्रैक का एंजॉय लेना है अगर, तो आपको अपने पहनावे पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ट्रैक जो है वो एक अलग तरह की एक्टिविटी है। आप यहाँ जितने स्मार्ट, जितने खूबसूरत दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा ट्रैक पर खूबसूरत दिखेंगे। लेकिन आप ट्रैकर लगे तो सही। आप यूँ माने कि कोई भी शादी में ट्रैक सूट पहनकर तो नहीं जाता ना। ना कोई सुबह रनिंग करने जाता है तो वो लहंगा पहनकर जाएगा या 3 पीस सूट पहनकर जाएगा कोई मैन। तो हमें उसी तरह से पहनावा लेना होता है। तो ट्रैक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ है ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट शॉर्ट्स नहीं। अगर हम ट्रैकिंग में शॉर्ट्स पहनते हैं तो पूरी गुंजाइश है कि जो वेजिटेशन है वहाँ पर बहुत सारा वेजिटेशन होता है जो हमें ईचिंग कर देता है, हमें खुजली कर देता है, हमें काफ़ी सारे तरह से रिएक्शन कर देता है अगर स्किन के डायरेक्ट टच में आता है। तो हमें कभी भी शॉर्ट्स नहीं पहनना है। ट्रैकिंग के टाइम पे हमेशा फुल पैंट्स पहने और ट्रैकिंग पैंट्स पहने। ट्रैकिंग पैंट्स कोई आपको नहीं कह रहा कि आप 7,000 वाली या 10,000 वाली नॉर्थ फेस खरीदें या सोलोमान खरीदें, कोई नहीं कह रहा है। आप एक आर्मी स्टोर पर जाएंगे, उससे आप कहेंगे कि मुझे एक अच्छी ट्रैक पैंट चाहिए, वो आपको 700-800 रुपए में, 500 रुपए में भी बहुत अच्छी आपको ट्रैक पैंट दे देगा जो आपका ट्रैक को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगी। क्योंकि हमारी बॉडी को मूवमेंट की आज़ादी चाहिए। अगर वहां हमने जीन्स पहन ली तो हम जो है पैर को ना तो स्वेट को कर पाएंगे और हमने फिर क्या है वजन भी बहुत ज़्यादा ले लिया। क्योंकि हमें ट्रैक में वजन कम रखना है। तो ट्रैकिंग जो पैंट्स होती हैं वो लाइट वेट होती हैं और हम उसे, अगर 10 दिन का ट्रैक है तो एक ही ट्रैकिंग पैंट को हम 10 दिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जीन्स को हम लोग 10 दिन यूज़ नहीं कर पाएंगे, गंदी हो जाएगी। तो हमेशा उस चीज़ को अवॉइड करें। और जहाँ तक अपर कुछ पहनने की बात है, टॉप पे कुछ पहनने की बात है, तो हमेशा अपने स्लीव्स को ढककर रखें। क्योंकि अगर स्लीव्स को ढककर नहीं रखेंगे तो सनबर्न हो जाएगा। सनबर्न अगर ना भी हुआ तो आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी बॉडी को रब करेगा, वो आपको एलर्जी दे देगा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए आपको स्लीव्स ढककर रखने हैं। अगर हाफ टी शर्ट लेकर गए हैं तो हम जो आर्म्स को ढकने वाले हैं कवर्स, वो साथ में ले लें। बहुत हल्के होते हैं और बहुत सस्ते आते हैं, 100 रुपए में डिकैथलॉन में मिल जाते हैं। तो हम वो साथ में लेकर जाएंगे तो हमारे उससे आर्म्स कवर रहेंगे, सनबर्न नहीं होगा और ना हमें इचिंग वगैरह जैसी कोई और चीज़ होगी। ये हो गया पहनावा। हमें लूज फिट पहनना है और हल्का लेना है। इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है जो काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है, कुछ एजेंसीज किस तरह से कहती हैं, वो है डायमॉक्स का यूज़। डायमॉक्स का यूज़ एक पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज तक। हमेशा जब भी हम ट्रैकिंग करते हैं तो ट्रैकर्स में एक चीज़ ये ज़रूर आती है कि डायमॉक्स हमें क्या काम देगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने करीब 40 के करीब हिमालयन ट्रैक कर लिए हैं 12-13 हज़ार फीट से ऊपर, और मैंने कभी आज तक डायमॉक्स नहीं ली है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत लोगों को डायमॉक्स की ज़रूरत पड़ती है और लेने में कोई बुराई नहीं है, आपको ज़रूरत है। लेकिन पहले दिन से या आपको ट्रैक करने से 3-4 दिन पहले से डायमॉक्स शुरू कर देना यूं है जैसे मेरी दोनों टांगें सलामत हैं, मैं दोनों हाथ सलामत हैं, तो भी मैं बैसाखी लेकर चलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि पता नहीं मैं कब लंगड़ा हो जाऊँ, तो मैं बैसाखी आज से ही लेना शुरू कर दूँ। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपकी बॉडी जो है, आप सोच नहीं सकते उतनी खूबसूरती से भगवान ने डिज़ाइन की हुई है। आपका मन जो है, आपकी जो विल पावर है, वो आप सोच सकते हैं उससे कई गुना बहुत ताकतवर है और आपको इंड्यूस करने वाली है। तो डायमॉक्स या किसी भी एक्सटर्नल किसी भी चीज़ का सहारा तब तक ना लें जब तक उसको ज़रूरी ना हो या आपकी बॉडी डिमांड ना करे उसकी। तो डायमॉक्स का यूज़ कम से कम, क्योंकि आपको जब जरूरत पड़ेगी डायमॉक्स, आपको एचएएस हो सकता है, कतई रूल आउट नहीं कर सकते, आपको एएमएस हो सकता है 13-14 हज़ार फीट पर जाकर, जब उसकी जरूरत पड़ेगी। आप पहले से डायमॉक्स ले रहे हैं। मैं लगना नहीं था और पहले मैंने बैसाखी लगा रखी है। अब मुझको जब बैसाखी की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, हेलीकॉप्टर मंगाऊंगा क्या? वो नहीं कर सकते ना हम बैसाखी की जरूरत तब पड़ेगी और जब तब हम काम में लेंगे, हमारे पैर में चोट लग जाएगी। ऐसे ही हम डायमॉक्स को तब यूज करेंगे जब हमारी बॉडी उसको डिमांड कर रही है। हमें एचएएस हो गया है, एएमएस हो गया है और हमारे लिक्विड इनटेक करने से या दूसरी जो सप्लीमेंट्स लेने से भी नहीं जा रहा है। लोअर थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड पे आ गए हैं तो भी नहीं जा रहा है, एक्लिमेटाइज हमने प्रॉपर कर लिया है तो भी नहीं जा रहा है, तो हमें डायमॉक्स की जरूरत पड़ेगी। डायमॉक्स क्या करेगी, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और आपकी ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी को बढ़ा देगी वो, लेकिन अननेचुरली, वो नेचुरल नहीं है।
तो जो नेचुरल जो चीज़ हो सकती है, जो सप्लीमेंट से हो सकती है, जो खाने से हो सकती है, जो वाटर इनटेक से हो सकती है, उसमें भाई डायमॉक्स क्यों यूज़ करना? ठीक है ना? तो हमें अपनी बॉडी को पहले एक चांस देना है एक्लिमेटाइज होने का। अपनी जो विल पावर है वही अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज उस हद तक कर देगी जिस हद तक आप सोच नहीं सकते, और आप उस ट्रैक को पूरी तरह से एंजॉय करने पाएंगे बिना डायमॉक्स के और बिना किसी ऑक्सीडेंट के, एक्सटर्नल ऑक्सीडेंट के। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ये है कि अपनी नेचुरल चीज़ों पर भरोसा करें।